अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज इंशाल्लाह मैं कुछ मालूमात शेयर करूंगा इस 16 रोशन पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आगे जाने से पहले जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह मज़ीद वीडियोस रियल एस्टेट के मुतालिक, प्रॉपर्टी के मुतालिक आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। इस 16 रोशन पाकिस्तान काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, यानी ये 2003 में शुरू हुई थी और 2004-05 में ये बाकायदा जो सीढ़ी है इस्लामाबाद वहाँ से इनको एनओसी मिल गई थी, यानी ये बाकायदा अप्रूव्ड थी। और ये 2 सेक्टर पे मुश्तमिल है, यानी सेक्टर 1 और सेक्टर 4। और जो सेक्टर 2 है और सेक्टर 3 है वो कैबिनेट डिवीज़न के पास है और रोशन पाकिस्तान के पास जो है वो सेक्टर 1 और सेक्टर 4 है। और एक प्राइवेट सोसाइटी है, यानी ये प्राइवेट डेवलपर है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। और ये तकरीबन 1400-1500 कनाल पे ये सोसाइटी अप्रूव्ड हुई थी, यानी इनकी जो टोटल ज़मीन थी उस वक्त तो वो तकरीबन 1450-1500 कनाल थी। और उस वक्त लोगों ने काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किए, प्लॉट्स लिए, ये इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे और अभी भी ये इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। और लोकेशन भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल A1 लोकेशन है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इस सोसाइटी की ये बदकिस्मती रही है कि 2017 में इसको जो एनओसी मिल गई थी CDA इस्लामाबाद से, वो कैंसिल हुई है और अभी तक वो दोबारा अप्रूव्ड नहीं हुआ। अब इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये जो लेआउट प्लानिंग है उसमें तब्दीली कर देते हैं, इस वजह से भी एनओसी कैंसल हो जाती हैं, या फ़ाइल की जो ओवर सेलिंग है वो कर लेते हैं, उसकी वजह से भी एनओसी कैंसल हो जाती हैं। और या सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह ज़मीन का टुकड़ा हो जिस पे कोर्ट केसेस चल रहे हों, तो उससे भी जो एनओसी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और इस 16 रोशन पाकिस्तान जो सोसाइटी है उसमें भी इस तरह कुछ ज़मीनें हैं जिस पे स्टे वगैरह चल रहे हैं। तो पहले तो ये सोसाइटी काफ़ी टॉप पे जा रही थी, इसके रेट्स भी काफ़ी हाई लेवल पे गए थे, लेकिन अभी इसके जो रेट्स है वो भी काफ़ी डाउन हो गए। एक तो मार्केट की पोजीशन प्रॉपर्टी की ऑलरेडी डाउन है और कुछ जो मैनेजमेंट है उनकी कोताही कहें या उनकी लापरवाही कि उसमें जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अभी नील के बराबर है, बिल्कुल नहीं हो रही। और इसमें कुछ ही स्ट्रीट है जो कारपेटेड है और बाकी जितने भी स्ट्रीट्स हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। और अभी वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं इस सोसाइटी को जिसको ये देनी चाहिए थी, क्योंकि सोसाइटी तो बेहतरीन है, लोकेशन भी अच्छी जगह पे है, लेकिन शायद मैनेजमेंट की कोताही की वजह से ये सोसाइटी यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी जो रेट्स है वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि जो क्लाइंट की तवक्कात थी प्रॉफिट की वो उनको नहीं मिल रहा, बल्कि माइनस में ही चल रहा है। एक तो मार्केट की ठीक है, पोजीशन तो ख़राब है ऑलरेडी प्रॉपर्टी की, लेकिन अगर सोसाइटी की भी फिर ये हालत हो तो फिर काफ़ी जो क्लाइंट है वो मायूस हो जाते हैं। और काफ़ी लोग इस सोसाइटी से मायूस हो गए हैं और शिकायतें भी करते हैं, क्योंकि एक तो जो फ़ाइल है उसकी काफ़ी और सेलिंग हुई है, ज़मीन इनके पास इतनी नहीं है कि वो उनको पोजीशन दे सके। और अभी भी अगर आप उनके ऑफिस जाएं तो वो जो फ्रेश फाइल है वो मिल जाती हैं सोसाइटी से, लेकिन ये है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। ऑलरेडी जिन लोगों ने फ़ाइल ली है उनको जो प्लॉट्स है वो मुश्किल से वो पूरे होंगे। तो मुझे ख़ुद काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, वो फ़ाइल उनके पास होता है या पोजीशन वाला प्लॉट्स होता है, वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो रेट है वो नहीं मिल रहा और वो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब बंदा इन्वेस्टमेंट भी करें और उसके लिए वेट भी कर लें और फिर उनको प्रॉफिट भी ना मिले तो ये परेशानी की बात ज़रूर है। मैं तो अब यही मशवरा दूंगा कि जो अगर ख्वाहिशमंद हो उसमें प्लॉट लेना चाहते हैं तो पोजीशन वाला बेशक उसमें ले लें, उसमें वो कोई इशू नहीं है इस तरह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आबादी भी हुई है, कम से कम कोई 50% आबादी हो चुकी है, लोग रिहाइश पजीर है
بلکہ رینٹ پہ بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس میں جو سہولت ہے پانی، بجلی، انڈر گراؤنڈ سیوریج، یہ سہولت تو موجود ہے، گیس فی الحال اس میں نہیں ہے، اور پوزیشن پلاٹس کے جو ریٹس ہے وہ بھی بہت ہی مناسب ہے۔ اگر کوئی پرچیز کرنا چاہیں تو ابھی جو ریٹس ہے وہ کافی مناسب ہے، لیکن جو سیل کرنے والے ہیں پلاٹس کو، تو یہ ہے کہ ان کو جو پروفٹ ہے وہ مشکل سے ہی شاید مل جائے۔ ہو سکتا ہے بعد میں مارکیٹ اگر بہتر ہو جائیں تو شاید مل بھی جائیں، لیکن اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو کافی فون آتے ہیں مجھے، وہ پوچھتے ہیں روشن پاکستان کے متعلق، تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دوں، کیونکہ ابھی جو پلاٹس ریٹ ہے، جو اسٹریٹ ہے جہاں پہ اسٹریٹ کارپیٹڈ نہیں ہے، تو وہاں پہ جو ریٹ چل رہے ہیں وہ کم از کم 22 لاکھ سے لے کے 28 لاکھ 27 لاکھ تک، یہ تقریباً 8 مرلہ جو پلاٹ ہے 30 بائی 60 اس کا ریٹ چل رہا ہے، لیکن جو اسٹریٹ پکے ہیں مطلب کارپیٹڈ ہے، وہاں پہ جو ریٹس ہے وہ تھوڑا سا اس سے اوپر ہے، یعنی تقریباً 35 سے 40 38 لاکھ تک اچھا والا پلاٹ پوزیشن والا وہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، یعنی جو آج لے کے کل آپ گھر بنا سکتے ہیں اس پہ، اور اسی طرح 10 مرلہ جو ہے وہ 40 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کے بیچ میں مل جاتا ہے، اور کنال والا جو پلاٹس ہے وہ تقریباً 50-55 سے لے کے 65-70 لاکھ تک اس میں اچھا والا پلاٹ مل سکتا ہے، لیکن یہ پوزیشن والے پلاٹس ہیں۔ فائل کی تو بالکل ویلیو اس طرح کہ بالکل وہ تو مائنس میں جا رہا ہے، بلکہ اچھی سوسائٹی والے آج کل جو فائل ریٹس ہے وہ مائنس میں جا رہے ہیں، اور روشن پاکستان کا تو آلریڈی سوسائٹی کا بھی یہ حال ہے، تو ظاہر ہے اس کا تو پھر ریٹ کم ہی ہوگا۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو بھی اگر اس میں پلاٹ لینا چاہیں یا گھر بنانا چاہیں تو وہ فائل پہ نہ جائیں، اور اب وہ پوزیشن والا پلاٹس لیں اس میں۔ اب NOC جو ہیں وہ تو کینسل ہو گئی ہیں، اور اب اس کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے CDA کی، شاید انہوں نے پورے نہیں کیے، تو اب یہ سوسائٹی والے وہ جو شرائط ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے کرتے بھی ہے یا نہیں، ان کی جو NOC ہے وہ دوبارہ بحال ہوتی بھی ہے یا نہیں، اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔